मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है नैनीताल से। और अभी 8:15 AM हो रहे हैं और हम लोग नैनीताल से निकलने को तैयार हैं। मैंने सोचा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक मिनट आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं अपने होटल के बाहर का। ये देखिए, आप रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा ऊपर जा रहा है और ये इधर नीचे जा रहा है। ये ऊपर घर देख रहे हैं, ये ऊपर घर देख रहे हैं। रात में इनके घरों में लाइटें जल रही थी। मैं ये सोच रहा था कि ये लोग डेली कैसे अप डाउन करते हैं। इनको कुछ भी डेली नेसेसिटी की जो चीजें इनको चाहिए होती हैं। ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को ही अपना होटल इतना ऊपर लग रहा है तो ये रास्ता और ऊपर जा रहा है। एनीवेज आई गेस इन लोगों को आदत हो जाती है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये देखिए, धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। ये सुबह 7 बजे जब हम उठे हैं तभी से धूप निकली हुई है। पहाड़ों पे जो धूप है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग ही निकल आती है। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। हम लोग एक दिन के ही ट्रिप पे आए थे, हमें कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेगी। नैनीताल जू है। नैनीताल जू की मैं कुछ फोटोज और वीडियोस मेरे पास लास्ट ईयर में विजिट करा था, तब मेरे पास है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और उसके बाद आप लोग अगर 2-3 दिन के लिए आए हैं तो आप नैनीताल से निकल के पनगोट की तरफ जा सकते हैं। पनगोट यहाँ से 20 किलोमीटर्स है एंड मुक्तेश्वर यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। पनगोट बेसिकली अपने रिजॉर्ट्स के लिए जाना चाहता है और पनगोट में भी, मुक्तेश्वर में भी रिजॉर्ट्स ही हैं। मुक्तेश्वर बेसिकली जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो वहाँ पे पांडवों ने पूजा करी थी शिव जी की, इसलिए वो मुक्तेश्वर है, नाम पड़ा है। तो मुक्तेश्वर यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो आपको दोनों ही जगह जाने के लिए एक दिन चाहिए, क्योंकि मुक्तेश्वर में आई गेस बर्फ भी पड़ चुकी होगी। तो आप अपना प्लान इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बाकी हम तो एक दिन के ट्रिप पे आए थे तो हम लोग नहीं जा पा रहे। ठंड भी वहाँ पे बहुत होगी क्योंकि वो और ऊंचाई पे है। उसके बाद जू था। जू हमने यहाँ पे नहीं हम विजिट कर पाए, मैंने आपको जैसे कि बताया। उसके बाद यहाँ इको केव्स हैं। वो केव्स देखने लायक चीज है क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में है, वो मैन मेड नहीं है। दूसरी चीज, जो यहाँ पे पीक्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ पीक्स हैं, वो वहाँ पे पहुँचने का रास्ता है। उसको चीना पीक भी बोलते हैं, उसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं और उसको नैनी पीक भी बोलते हैं। शायद ये जो ऊपर पीक्स दिख रही है इन्हीं को कहते हैं। तो आप यहाँ से बाइक हायर करके ऊपर तक जा सकते हैं। 1,000 रुपीज या 1,500 रुपीज लगते हैं पर डे के लिए। आपको बाइक मिल जाती है इन पीक्स पे ऊपर जाने के लिए। ऑल्दो इन पीक्स पे ऐसा कुछ खास नहीं है, जस्ट दैट कि आपको ऊपर से नीचे का पूरा व्यू, नैनी लेक और पूरा नैनीताल नीचे दिखाई देता है। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रॉली भी चलती है। जैसे शिमला में ट्रॉली चलती है और हरिद्वार में चलती है, वैसे यहाँ पे भी ट्रॉली चलती है। तो वो ट्रॉली भी आपको एक पीक पर लेके जाएगी। वहां से आप हिमालयास, अगर मौसम साफ होता है तो हिमालयास के दर्शन आप कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो हमें 2-3 चीजें नैनीताल में हम लोग स्किप कर गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। उसके बाद मुक्तेश्वर और पनगोट भी हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन आप लोगों को मैं सजेशन देता हूँ, अगर आप 2-3 दिन के लिए आए हैं तो आप जरूर जाइए। बाकी यहाँ की एयर इतनी फ्रेश है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना डिफरेंस है। जो फ्रेश एयर है, जो प्योरिटी है एयर में, जब जैसे हम इनहेल करते हैं उस एयर को तो पता चलता है कि प्योरिटी का जो लेवल है वो कितना हाई है। और हम तो दिल्ली वाले हैं, हम लोगों को तो वैसे ही वो डिफरेंस इजीली पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं होटल से और फिर मैं आपको अब हम लोग यहाँ से कैंची धाम जाएंगे। कैंची धाम जो है नीम करोरी बाबा का आश्रम है। नीम करोरी बाबा के आश्रम जाएंगे। मैं आपको बाबा के बारे में बताऊंगा, कि इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उनकी इतनी मान्यता क्यों है, उनको लोग इतना क्यों मानते हैं। उनका लिंक वृंदावन से भी जुड़ा हुआ है। तो हम वहाँ चलते हैं, तब मैं आपको वहां पे आगे जाके आपको ज्वाइन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फ्रेंड्स, हम निकलने से पहले नैनीताल का यहाँ पे एक फेमस शॉप है, मामू स्वीट हाउस, वहाँ आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई पैक करा रहे हैं। ये देखिए, ये दिखती है बाल मिठाई, ऐसी होती है। ये और भी मिठाइयाँ रखी हैं इनके पास। ये गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं। चलिए हम लोग इसको पैक कराते हैं, फिर कैंची धाम की तरफ निकलते हैं। बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, हम लोग नैनीताल से जा रहे हैं। सुबह सुबह का दृश्य है माल रोड का, एकदम जबरदस्त, एकदम प्यारी
और ब्यूटीफुल धूप निकली हुई है। ये देखिए, ये लेक है इधर, उधर नीचे लोअर माल रोड है, ऊपर अपर माल रोड है। ये जू का रास्ता यहाँ से है। अगर आप आए तो यहाँ से शेयर्ड टैक्सीज चलती हैं, प्राइवेट गाड़ी शायद अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये आई लव नैनीताल इन्होंने अभी लगाया है, मैं लास्ट ईयर आया था तब ये नहीं था। बस स्टैंड है छोटा सा, ये देखिए लिखा हुआ उत्तराखंड बस स्टेशन है नैनीताल। ये देखिए मछलियां। बस अगर आप लोग बस से आएंगे तो बस आपको यहाँ छोड़ेगी, फिर आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं। ये माल रोड यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट शॉट जो मैंने लिया है। ऑरेंज मछली नहीं दिख रही है, ऑरेंज कलर की। ठीक है, लेटर आपको ज्वाइन करता हूँ दोबारा। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में। इसको कैंची धाम भी कहते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाबा के बारे में देना चाहता हूँ। बाबा का जन्म 1900 में अकबरपुर गांव में हुआ था, जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मेरी मदर भी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। और दूसरी चीज, 11 इयर्स की जब उनकी एज थी तब उनकी शादी कर दी गई थी, उनके फादर ने कर दी थी, पर वो अपना संन्यास लेके चले गए थे। पर उनके फादर के कहने पे वो वापस आए, और ताकि वो अपनी सिंपल लाइफ बिता सकें, ऐसा उनके फादर ने सोचा था, इसलिए उनके फादर ने उनको वापस बुला लिया। लेकिन फिर वो कुछ साल रहे, उनके दो बेटे हुए, एक बेटी हुई, उसके बाद वो फिर निकल गए। और बहुत सारी कहानियां हैं नीम करोली बाबा के बारे में। उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोग उनको हनुमान जी का एक रूप ही मानते थे। और 11 सितंबर 1973 को उनकी डेथ हुई थी वृंदावन में। और वृंदावन में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी है। और कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। फिर 1974 में अप्रैल में स्टीव जॉब्स अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे आए थे इंडिया में, स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने, हिंदुइज्म को पढ़ने और अपने लाइफ में सक्सेस का रास्ता पाने के लिए। तो वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने बाबा के बारे में पता किया, वो बाबा से मिलने आए। लेकिन बाबा जी 1 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। पर वो इस आश्रम में आए थे, कैंची धाम में। उसके बाद फेसबुक के मार्क जकरबर्ग भी यहाँ आए, जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ आई।
उसके बाद ईबे के को फाउंडर भी यहाँ आए और बहुत सारे लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा का जो क्या कहते हैं वर्चस्व है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो विदेशों में भी है। स्टीव जॉब्स ने यहाँ से फिर यूएस जाके वापस कुछ एक ट्रस्ट भी बनाया है जो बाबा से लिंक्ड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। कुछ कहानियां भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं नेट पे। जैसे कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनको टिकट उनके पास नहीं थी, तो कंडक्टर ने उनको ट्रेन से उतार दिया। जैसे उनको ट्रेन से उतारा, ट्रेन चली ही नहीं। फिर लोगों ने जब उनको बोला कि कंडक्टर को कि इनको ट्रेन में आने दो, तब वो जैसी ट्रेन उनको वापस बिठाया गया, ट्रेन चल पड़ी। और आप व्यू देखिए, ये नदी बह रही है। इस नदी का पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें मछलियां भी दिख रही हैं छोटी छोटी। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है और बीच में कैंची धाम है। अंदर वीडियोग्राफी, फोन भी अलाउड नहीं है, सब कुछ सबमिट हो जाता है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अगर मछलियां दिखें तो। ये देखिए मछलियां दिख रही हैं, पानी एकदम साफ है। चलिए हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। मैं अपना फोन सबमिट कराता हूँ और बाहर आके फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे यहाँ से। नैनीताल से कैंची धाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 25 मिनट्स लगते हैं और ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है नैनीताल से भवाली होते हुए। अब यहाँ से वापस भवाली और भवाली से सीधा काठगोदाम, हल्द्वानी और सीधा अपने घर। चलिए मैं आप दर्शन करता हूँ और आप सब मेरे साथ बोलिए नीम करोरी बाबा की जय। अगर आप लोग नैनीताल आए हैं और आप लोग कैंची धाम की तरफ जाना चाहते हैं, मैं आपको थोड़े से टिप्स दे दूं। अगर आप बाय ट्रेन आए हैं तो आप अपना काठगोदाम से पहले नैनीताल जाइए, 2 दिन नैनीताल घूमिए। नैनीताल जब आप घूम लेंगे 2 दिन, तो तीसरे दिन सुबह सुबह निकलिए, टैक्सी कर लीजिए। मैं बताता हूँ, मैं लास्ट ईयर जब टैक्सी करके आया था तो मेरे को 800 रुपीज़ लिए थे टैक्सी वाले ने। नैनीताल से वो कैंची धाम लाया था और कैंची धाम से नीचे फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक उसने मुझे छोड़ा था। तो सुबह सुबह निकली 9-10 बजे, फ्रेश होके नाश्ता करके नहा धो के कैंची धाम आइए, आश्रम में घूमिए, दर्शन करिए भगवान की प्रतिमा के, बाबा की प्रतिमा के, और उसके बाद अपना 1-2 घंटे में यहाँ से निकल जाइए। 1 घंटा लगेगा नीचे काठगोदाम पहुंचने पे। सबसे परफेक्ट टाइमिंग है, जब तक आप नीचे पहुंचेंगे 3 बजे यहाँ से शताब्दी चलती है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, जो सीधा न्यू दिल्ली के लिए जाती है। दोपहर में 3 बजे चलती है, शाम को 9 बजे के अराउंड वो न्यू दिल्ली उतार देती है। तो ये आपको जो मैंने बताया, अगर आप अपना ट्रेन से आए हैं और बाकी अपना प्राइवेट गाड़ी से आए हैं तो भी ऑलमोस्ट यही रूट है। अपनी गाड़ी लीजिए, सुबह सुबह निकलिए और अपना दर्शन करके घर की तरफ निकल जाइए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, धूप इतनी प्यारी आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया, हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। बाय बाय।